तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं कि विलयन की जो हमारे पास में सांद्रता ज्ञात करने की विधि थी, उसमें बच्चों आज हमारे पास में तीसरी विधि चलने वाली है। और ये तीसरा में हमारे पास में क्या चलेगा सर? तीसरा का मतलब ये है कि मैंने पहले आपको वो बता दिया है कि जो परसेंटेज वाली हमारे पास में सांद्रता थी कि प्रतिशत के आधार पर कौन-कौन सी सांद्रता को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आज बच्चों हमारे पास में जो चलने वाला है सूक्ष्म इकाई वाली सांद्रताएँ चलने वाली हैं, कि सूक्ष्म सांद्रता हमारे पास में कौन-सी होती है। तो पहले प्यारे बच्चों हम लोग ये देख कर के चलते हैं कि हमारे पास में सूक्ष्म सांद्रता क्या होती है या किसे कहा जाता है सूक्ष्म सांद्रता। आप लोग देख करके चलना बाबू, अगर कभी भी आप लोगों से पूछेगा कि सूक्ष्म सांद्रता क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, तो सूक्ष्म सांद्रता के अंतर्गत बच्चों हम लोग दो चीजों की बात करते हैं। एक तो आप लोगों को पता होगा कि पीपीएम की सांद्रता की बात की जाती है, ये हमारे पास में आता है सूक्ष्म सांद्रता के अंतर्गत। और दूसरा बच्चों हमारे पास में जो बात आती है पीपीबी की सांद्रता की बात आती है, कि इसे हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये हमारे पास में जाएंगे। बच्चों ध्यान देना कि यहाँ से कह रहा है कि पीपीएम की सांद्रता एक्चुअली में क्या होती है। तो पीपीएम की सांद्रता का मतलब क्या? ये सांद्रता दो की दोनों सांद्रताओं की बात कर रहा हूँ। ये सांद्रताएं बच्चों तब ज्ञात की जाती है जब बहुत ज्यादा क्या होता है, विलयन होता है, उसमें विलय एकदम क्या होता है, थोड़ा सा डाला गया होता है, तब इस सांद्रता का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाता है। कहाँ पर सर इसकी सांद्रता ज्ञात करते हैं? हमने कहा जैसे एक गिलास अगर आपको शरबत बनाने के लिए बोल दूं, एक गिलास अगर शरबत बना लो, एक गिलास शरबत में एक बूंद आप लोग क्या डाल दो, तो कह रहा है कि एक बूंद अगर आप लोग डाल देते हो जहर, तो इसका मतलब उस विलयन का पीना नहीं है, लेकिन अगर उसमें जहर डाल दोगे तो उस विलयन बना नहीं बना, मतलब एक ग्लास में एक बूंद क्या डाल दिया गया है, जहर, तब उस विलयन की क्या ज्ञात करेंगे, पीपीएम की सांद्रता ज्ञात की जाती है। बच्चों क्या ज्ञात करते हैं, पीपीएम की सांद्रता ज्ञात करेंगे। हमने कहा कि बताओ विलयन बहुत ज्यादा था, लेकिन विलय कितना था, एक छोटी सी मात्रा में मिलाया गया था। हमने कहा कि अगर मान लो आपको होली का त्योहार आया है और होली के त्योहार पर बच्चों आपको 100 लीटर का ड्रम दे दूं, अब बताओ 100 लीटर के ड्रम में आपको मैंने कहा कि 5 ग्राम आप लोग उसमें रंग डालो, कितना रंग डालो, 5 ग्राम रंग डालो। तो बताओ 100 लीटर में 5 ग्राम रंग कोई मायने रखेगा, नहीं रखेगा। तो वही हमको कह रहा है कि 100 लीटर में जो 5 ग्राम क्या डाल रहे हो, रंग डाल रहे हो, बहुत ज्यादा पानी की मात्रा है, लेकिन विलेय की मात्रा बहुत थोड़ी है। तो वहां पर क्या ज्ञात किया जाएगा, सूक्ष्म सांद्रता का उपयोग किया जाता है, जैसे कि या तो पीपीबी की सांद्रता या तो पीपीएम की सांद्रता ज्ञात करते हैं। और हमने कहा सर इसका उपयोग कहाँ हो सकता है, हमने कहा जैसे पूरा वायुमंडल है कि नहीं, कहे सर हाँ वायुमंडल होता है, इसमें प्रदूषित गैसें हैं, तो बताओ मतलब कितने एरिया में प्रदूषित गैसें फैली हुई हैं। तो हमने कहा कि यहाँ से यही हमारे पास में इसकी सांद्रता होती है। अब आप लोग ये बताओ, ये पूरा का पूरा बच्चों क्या होता है, वायुमंडल होता है, ये पूरे के पूरे वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन फैला हुआ है। अब बताओ पूरे के पूरे वायुमंडल में अगर यहाँ से ऑक्सीजन फैला है, इसमें कुछ ना कुछ क्या है, विषैली गैसें भी फैली हुई है, तो हमको कहेगा कि इस एकांक क्षेत्रफल में कितनी विषैली गैसें हैं। तो इसी को हमको बोलेगा कि एकांक क्षेत्रफल के अंदर बताओ कितनी विषैली गैसें हैं। मतलब बहुत बड़ा आयतन, जैसे हमने कहा कि समुद्र का पानी होता है, अब समुद्र के पानी में हाइड्रोजन तत्व है कि नहीं है, सर बिल्कुल है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन उसमें पाया जाता है। तो हमने कहा कि जो उसमें हाइड्रोजनिक तत्व है, इतने बड़े विशालकाय समुद्र में ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता नहीं निकाल सकते हैं, वो कहीं कहीं पर क्लोरीन है, कहीं कहीं पर ब्रोमीन है, हर जगह पर लेकिन उपस्थित है। तो वही कह रहा है कि इसकी हम लोग बहुत बड़ी सांद्रता है, इसकी सूक्ष्म सांद्रता को निकालेंगे। हमने कहा जैसे आपके क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं और 100 बच्चों के बीच में एक लड्डू दे दिया जाए, तो 100 बच्चों के बीच में एक लड्डू दे देंगे, तो हमने कहा कि बताओ एक लड्डू के हिस्से में कई लड़के हैं, 100 लड़के हैं। अब पूरी स्कूल में 12 क्लास चलती है, अब 12 क्लास के बीचों में हमने कहा कि 12 क्लास के बीच में एक क्लास में 100 बच्चे हैं, अब 1200 बच्चों के बीच में कई लड्डू दे दिया जाए, 12 लड्डू दे दिया जाए, तो एक एक बच्चे, तो 100 बच्चों के पास में कितना लड्डू गया, एक लड्डू गया। एक एक बच्चों के पास में कितना लड्डू जाएगा, एक लड्डू का 100वां हिस्सा जाएगा एक बच्चे के पास में। तब इस प्रकार का मतलब बताओ उनके पेट में जाएगा तो कुछ जनाएगा, नहीं जनाएगा। इसका मतलब 1200 बच्चों के बीच में 12 लड्डू किसी मायने नहीं रखेगा। उसी प्रकार की इस ये सांद्रता होती है, इनका जल्दी से उपयोग नहीं किया जाता है, ज्यादातर ये काम में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री है तो कहीं कहीं पर जहां पर जहर संबंधित कोई चीज बन जाता है, किसी विलयन में क्या मिला है, वायुमंडल में गंदगी कितना घुल गई है, वायुमंडल में प्रदूषित गैसें कितना घुल गई है बच्चों, इसका अध्ययन करने के लिए पीपीएम और पीपीबी की सांद्रता का उपयोग करते हैं। तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई है कि वायुमंडल में और समुद्र में जो गंदगी होती है, ये गंदगी को रिप्रेजेंट करती है। बात समझ में आ रहा है बच्चों, ये किसको बताती हैं, गंदगी को। कहें सर इसको बताइए कि ये पार्ट, ये क्या होता है, इसका पीपीएम की सांद्रता का मतलब क्या होगा। हमने कहा बच्चों इसका सांद्रता का मतलब होता है पार्ट
पर यहाँ से क्या होगा, मिलियन होता है। कह रहे हैं कि सर पार्ट पर क्या होता है, मिलियन होगा। हमने कहा हाँ। कहे सर इसका मतलब क्या होता है, तो हमने कहा पार्ट पर क्या होता है, बिलियन होता है। इसका मतलब बच्चों यहाँ से पार्ट पर क्या होगा, बिलियन होगा। तो मतलब पार्ट पर क्या होता है, मिलियन होता है। तो इसका मतलब अगर हम लोगों से बोलेगा कि पार्ट प्रति मिलियन की सांद्रता हमारे पास में क्या होती है, ठीक, और पार्ट प्रति बिलियन की सांद्रता हमारे पास में क्या होती है। तो सर पहले इसका मैंने आपको फुल नेम बता दिया कि हमारे पास में पार्ट प्रति मिलियन की, यहाँ से कहेगा सर पहला वाला हमको बता दीजिए कि पार्ट प्रति मिलियन की सांद्रता क्या होती है। इसको बच्चों अगर हिंदी में हम लोग देखेंगे तो अंश प्रति मिलियन की सांद्रता भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, अंश प्रति मिलियन की सांद्रता भी कहा जाता है। तो चूंकि अंश प्रति क्या होगा, मिलियन की सांद्रता, और इसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, अंश प्रति बिलियन की सांद्रता भी कहेंगे। इसका मतलब दोनों का मतलब तो आपको समझ में आ गया है कि इन सांद्रताओं का उपयोग बहुत छोटी चीज में किया जाता है, जहां पर बहुत सांद्रता विलेय क्या होता है, जब विलेय बहुत कम मात्रा में मिलाया गया होगा तब इसका हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करते हैं। जैसे मम्मी लोग सब्जी बनाती हैं, दाल बनाई जाती है, तो उसमें बहुत थोड़ा सा नमक डाल देंगे, तो वो हमारे पास में क्या होता है, पीपीबी की सांद्रता निकाली जाएगी, पीपीएम की सांद्रता को निकालेंगे। कहेंगे सर अब हमको ये बता दीजिए कि पीपीएम की सांद्रता होती क्या है, इसकी हमको परिभाषा बता दीजिए। तो हमने कहा चलो पीपीएम की सांद्रता बच्चों हमारे पास में क्या निकल के आती है, पीपीएम की यहाँ से क्या देखेंगे, सांद्रता को देख करके चलेंगे कि पीपीएम की सांद्रता किसे कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान से देखना कि कह रहा है कि विलयन के 10 लाखवें भाग में, अच्छा 10 लाख किसे कहा जाता है, यदि 10 की पावर कितना हो, 6 हो, तब इसे कहते हैं 10 लाख। इसका मतलब एक के बाद में कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 कितना है, 6 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये कितना होता है, 10 लाख हमारे पास में बन रहा है। तो विलयन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित विलेय की जो क्या होती है, मात्रा होती है, उसी को ही विलयन की क्या कहा जाता है, पार्ट प्रति मिलियन की सांद्रता कहते हैं। अच्छा सर जैसे हमने कहा कि अगर समुद्र का 1 लीटर पानी ले लेते हैं, समुद्र का कितना लीटर पानी ले लिया, 1 लीटर अगर मैंने पानी ले लिया, तो समुद्र के 1 लीटर पानी को कई लाख हिस्सों में बांट देते हैं, 10 लाख हिस्सों में बांट दिया जाएगा। तो समुद्र के 1 लीटर पानी को अगर 10 लाख हिस्सों में बांट देते हैं, तो कह रहा है कि इसमें जो गंदगी घुली है, एक हिस्से में कितनी गंदगी आएगी, 1 लीटर पानी को इतना छोटा छोटा ढक्कन रखो, इतना छोटा छोटा ढक्कन रखो या कोई ग्लास रखो, उस वो पानी कई लाख भाग में बढ़ जाए, 10 लाख भाग में बढ़ जाए। इसका मतलब इतना छोटा छोटा ढक्कन आएगा। आशा सुरती वाला जो चूना का ढक्कन होता है, उसमें अगर पानी को डालें तो उससे भी कम डिब्बा हमारे पास में आएगा, तब जाकर के 1 लीटर पानी का 10 लाख भाग होगा। और 1 लीटर पानी में कह रहा है कि कितनी क्लोरीन की मात्रा उपस्थित है समुद्री जल में, तो विलयन के 10 लाखवें भाग में। इस पेन का आप लोग हिस्सा करो, हमने कहा कि इस पेन का, हमने कहा कि हमारे अंदर कितना खून है, अगर हमारे पीपीएम की सांद्रता निकाली जाएगी तो हमारे शरीर का 10 लाख हिस्सा कर दो। अब 10 लाख हिस्से में एक जो छोटा सा मांस का टुकड़ा पकड़ोगे, उसमें जितना खून होगा वही हमारी पीपीएम की क्या कहलाएगा, सांद्रता कहलाता है। एक खीरा का टुकड़ा होता है, खीरा के टुकड़े में कितना पानी अवशोषित है, तो हमने कहा खीरा के टुकड़े में कितना पानी अवशोषित है, उसके पीपीबी की सांद्रता अगर निकालना है, पीपीएम की सांद्रता अगर आपको निकालना है, उस खीरा का बाबू आपको 10 लाख टुकड़ा करना पड़ेगा। कितना, 10 लाख टुकड़ा करना पड़ेगा। यदि आप लोग उसके टोटल 10 लाख अगर आप लोग टुकड़े कर देते हो, तो एक टुकड़ा के अंदर छोटा सा जितना पानी अवशोषित होगा वही उस विलयन की क्या कहलाती है, पीपीएम की सांद्रता कहलाती है। वायुमंडल के 10 लाखवें हिस्से में जितना गंदगी अवशोषित होती है वही पीपीएम या पीपीबी की सांद्रता कहलाएगी। तो बच्चों आज हमको यहाँ से कह रहा है कि हमारे पास में ये क्या बनेगा, तो कह रहे हैं कि सर विलयन के 10 लाखवें भाग में, ये परिभाषा हम लोग देख करके चलते हैं। तो यहाँ से परिभाषा हमारे पास में क्या होती है कि पीपीएम की सांद्रता किसे कहते हैं, तो हमको यहाँ से बोल करके चलेगा विलयन के 10 लाखवें भाग में, 10 लाखवें भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से हमको कह रहा है कि उपस्थित विलेय की जो क्या होती है, मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन के पीपीबी की सांद्रता कहा जाता है। क्या बोलते हैं, विलयन की पीपीबी की सांद्रता कहा जाता है। इसका मतलब ज्यादा चीजों को हम लोग समझेंगे नहीं, लेकिन अगर यहाँ से देखा कि विलयन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित विलेय की जो होती है मात्रा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीपीबी की सांद्रता को कहा जाता है। अब हमने कहा कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो बच्चों हमको यहाँ से देगा पीपीएम की जो सांद्रता होती है, ये इस पीपीएम की सांद्रता को बच्चों यहाँ से बोल सकते हैं विलेय का द्रव्यमान। ध्यान से देख के चलो बाबू, यहाँ से क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान
और बटे यहाँ से विलयन का द्रव्यमान हो सकता है, क्योंकि विलयन का द्रव्यमान ही तो पूछेगा ना, तो हमको यहाँ से कह रहा है कि क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान। लेकिन हमने कहा कि अगर इसको 10 लाखवें भाग के लिए निकालना है तो एक हम लोग 10 लाख से गुणा करेंगे। इसका मतलब 10 की पावर हमारे पास में क्या निकल करके आ रहा है, 6 आ रहा है डियर। ये ध्यान देना, ये 10 की पावर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यही है हमारे पास में ppm की सांद्रता होती है। अब बच्चों अगर ppm की सांद्रता कह रहा है, कह रहे सर बताइए विलेय की जो मात्रा होती है, इस मात्रा को हम किस में यूज करेंगे, ग्राम में यूज करेंगे, ml में यूज करेंगे, किस में यूज करेंगे, इसको किलोग्राम में यूज करेंगे। तो हमने कहा कि देखो ये सांद्रता किलोग्राम में तो आ ही नहीं सकती है। सर क्यों नहीं आ सकती है, निकालना चाहोगे तो मात्रा कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये इतनी ज्यादा सांद्रता नहीं होती है कि बच्चों इसको आप लोग क्या करो, निकाल करके चलो कि किलोग्राम में निकालें। कहें सर हमको ये बताइए कि यहाँ पर मात्रक लग क्या सकता है। हमने कहा पहले बाबू इतना देखो, विलयन की जो सूक्ष्म सांद्रता होती है दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, पीपीएम की सांद्रता, पीपीबी की सांद्रता। पीपीएम का पूरा नाम क्या होता है, पार्ट प्रति मिलियन की सांद्रता, हिंदी में बोलते हैं अंश प्रति मिलियन की सांद्रता, ठीक है। अब बोला जाता है पीपीबी का पूरा नाम क्या होता है, पार्ट पर बिलियन की सांद्रता, इसे अंश प्रति बिलियन कहा जाता है, ठीक है। अब करें कि पहले इसको पढ़ लेते हैं कि पीपीएम की सांद्रता क्या होती है। तो हमने कहा कि किसी विलयन को अगर 10 लाख भागों में बांट दिया जाता है तो एक भाग में जितना विलय उपस्थित होता है वही उस विलयन के पीपीएम की सांद्रता कहा जाता है। अगर हमने कहा कि पूरा तुम्हारा शरीर है, अगर हम लोग इसको 10 लाख भागों में बांट देते हैं तो एक भाग जितना खून अवशोषित किया होगा वही आपके शरीर का, खून का पीपीएम की सांद्रता होगी। कहें सर इसका मात्रक हमें बता दीजिए। तो हमने कहा कि पीपीबी की सांद्रता को 3 प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन है बाबू, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चीजों को हम लोग देख करके चलते हैं कि और क्या बनेगा, ध्यान से देख करके चलना। अब हमने कहा कि यहाँ से सांद्रता की बाबू हमसे क्या देखेगा, निर्भरता देख करके चलेगा कि सांद्रता किसके किसके ऊपर क्या करती है, निर्भर कर रही है, बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। बाबू चीजों को क्या करो, थोड़ा देख करके चलो, क्योंकि ये टॉपिक हमारे पास में न्यूमेरिकल्स वाले हैं और न्यूमेरिकल्स टॉपिक में हंसी मजाक तो हो नहीं सकता है, इसको बढ़िया विधिवत तरीके से देख करके चलेंगे। अब ध्यान से देखना बाबू, इसका मतलब इसको कितने प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं। तो अब यहाँ से देखो, अगर कह रहा है कि बाबू हमारे पास में क्या होता है, पीपीएम की सांद्रता देता है, तो इसको आप लोग 3 प्रकार से बाबू दर्शा सकते हैं। अच्छा सर 3 प्रकार से कौन कौन होते हैं, हमने कहा कि पीपीबी की जो सांद्रता होती है बच्चों, इसको आप लोग जो दर्शा सकते हो, कह रहा है कि इसे आप लोग वेट बाई वेट में भी दर्शा सकते हो, बात समझ में आ रहा है। इसे आप लोग वेट बाई वॉल्यूम में भी दर्शा सकते हो। अगर बच्चों आपको बोलेगा आप लोग इसको वॉल्यूम बाई किस में दर्शा सकते हो, वॉल्यूम में भी दर्शा सकते हो। कहें सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने कहा कि अगर आपको पूछेगा कि पीपीबी की सांद्रता, तो ध्यान से देखो यहाँ से पीपीएम की सांद्रता पूछ रहा है, वेट बाई वेट में पूछ रहा है। इसका मतलब बच्चों आपसे क्या हो सकता है, यहाँ से विलेय का भार दिया गया है। बच्चों यहाँ से क्या होगा, विलेय का भार, और बटे यहाँ से आपको क्या दिया है, विलयन का भार दिया है। इसका मतलब विलयन का जो भार दिया है, ये वाला भार आपको किस में दिया है, ग्राम में, और ये वाला भार किस में दिया है, ग्राम में। अगर पीपीएम चाहिए तो 10 की पावर क्या कर दो बच्चों, यहाँ से आप 6 कर सकते हो। बोलो। अब हमने कहा कि अगर आपको ये वाला पार्ट चाहिए, इसमें कह रहा है कि पीपी यहाँ से क्या होगा, एम की सांद्रता आपको चाहिए वेट बाई वॉल्यूम में चाहिए, तो हमने कहा सर निकाल सकते हैं। अच्छा पीपीएम की सांद्रता वेट बाई वॉल्यूम में चाहिए, तो इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं बच्चों, तो कह रहा है कि सर इसका जो फार्मूला होता है, यहाँ से विलेय का तो क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, क्योंकि विलेय का भार किस में होगा, अगर ग्राम में होगा, तो यहाँ से सर नीचे विलयन का आयतन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विलयन का आयतन होना चाहिए। अब हमने कहा कि आयतन निकालेंगे तो ये क्या होगा, एमएल में होगा, हमने कहा हाँ, और गुणे 10 की पावर क्या होगा, 6, ये हमारे पास में हो सकता है। एक तो फार्मूला इसका ये बन जाएगा। अगर कह रहा है कि हमारे पास में जो सांद्रता होती है, उस सांद्रता को हम लोग क्या करते हैं, एमएल में ज्ञात करेंगे। अगर पूरी की पूरी सांद्रताओं को आयतन में ज्ञात किया जाएगा तो आयतन में बाबू कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हमने कहा कि सांद्रताओं को इसमें ज्ञात करेंगे। हमारे पास में क्या होगा, पीपीएम की जो सांद्रता होती है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में कैसे निकलेगी, तो यहाँ से ऊपर हमको क्या दे करके चल रहा है बाबू, यहाँ से विलेय का आयतन, ध्यान से देख करके चलना, विलेय का आयतन, और बटे यहाँ से हम लोगों को क्या दे करके चल रहा है, विलयन का आयतन। अब आप लोग एक कंडीशन देख करके चलो कि विलेय का आयतन और विलयन का आयतन ये दोनों यहां से देखेगा, और गुणे अगर यहां से 10 की पावर हम क्या कर सकते हैं, 6 कर देंगे। एक नया फार्मूला ये जनरेट हुआ बच्चों, एक नया फार्मूला आपके पास में ये जनरेट हो रहा है, और यहीं से आपको एक नया फार्मूला बच्चों ये मिला। इसका मतलब सर जो पीपीएम की सांद्रता है, इसको तीनों मात्रकों में यूज कर सकते हैं। द्रव्यमान द्रव्यमान के जैसा भी यूज कर सकते हैं, द्रव्यमान आयतन के जैसा भी यूज कर सकते हैं, और आयतन आयतन के भी जैसा इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जा
सकता है बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। आपको एक भी पैसे की चिंता और टेंशन इसमें नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों। सारी चीजें आपके पास में बढ़िया विधिवत तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो इस सांद्रता का उपयोग बच्चों चाहे जिस फॉर्मेशन में आप लोग करो, यही हमारे पास में होती है। अच्छा, क्या होती है पीपीएम की सांद्रता? किसी अच्छा 10 लाख को 1 मिलियन भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने भी लिख दिया था अंश प्रति मिलियन की सांद्रता। किसी विलयन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही उस विलयन की क्या कहा जाता है? पीपीएम की सांद्रता कहते हैं। या किसी विलयन में उपस्थित 10 किसी विलयन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होगी उसी को विलयन की क्या कहते हैं? तो उसी को विलयन की हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट प्रति मिलियन की सांद्रता कहा जाता है। अच्छा सर देखो, इसमें चीजें हमेशा क्या है? ठोस ठोस है, तो ये जो हमेशा होगा ठोस ही विलयन में ज्ञात किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें हमको कह रहा है कि ये जो विलयन होगा ये हमारे पास में द्रवीय विलयन को लागू कर सकता है, और ये जो हमारे पास में होता है ये गैसीय विलयन पर लागू होता है। ये किस पर लागू होता है? ये गैसीय विलयन पर लागू होता है। ये तो सर हो गया ठोसी विलयन, ये लागू होता है द्रवीय विलयन, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट लागू होता है ये बच्चों हमारे पास में लागू होता है द्रवीय गैसीय विलयन के ऊपर लागू होता है। तीनों चीजों को अच्छे से दिमाग में रखे रहें। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली जो सांद्रता है, सूक्ष्म सांद्रता का बच्चों दूसरा पार्ट हमारे पास में क्या होगा, इसको हम लोग देख करके चलते हैं। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको मिटा देते हैं बच्चों। देखिए बाबू, आप लोग सारी वीडियो को क्या करो, देख लो। अगर सारी वीडियो को नहीं डालोगे तो आप लोग नहीं मिलेगा। अगर देखने में दिक्कत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों पूरा लिंक दिया गया है, सारे लिंक को देख करके आप लोग इसको पा जाएंगे कि हमारे पास में किस चीज का कैसा लिंक दिया गया है। ठीक है, बिना देरी के, किसी दिक्कत और परेशानी के सारी चीजें खत्म होती हैं। अब हम लोग यहाँ से दूसरी सांद्रता उठाते हैं। दूसरी सांद्रता हमारे पास में क्या होती है बच्चों? पीपीबी की यहाँ से क्या होता है? सांद्रता। अच्छा सर, पीपीबी की जो सांद्रता होती है इसका पूरा नाम क्या होगा? हमने कहा अभी तो बताया था, इसका पूरा नाम क्या होता है? पार्ट पर बिलियन होता है। कहे अच्छा सर याद आ गया, पार्ट पर क्या होता है? बिलियन होता है। कहे सर इसको हिंदी में अंश प्रति बिलियन कहते हैं क्या? हमने कहा वेरी गुड, इसको अंश प्रति बाबू क्या बोलते हैं? विलियन कहा जाता है। विलियन नहीं, अंश प्रति बिलियन। अब जो अंश प्रति बिलियन कहेंगे ये हमारे पास में किसको दर्शा देता है? तो बच्चों हमारे पास में, आपको दिख नहीं रहा है क्या? 1 मिनट रुक जाओ, वीडियो में कुछ हुआ है। ठीक है, चलो। अब यहां से बच्चों हमने कहा कि अब जैसे हमारे पास में हो सकता है कि लाइट बहुत डिम जा रही है क्या? देखो, अंश प्रति बिलियन की अगर सांद्रता बोला जाएगा तो किसे कहा जाता है? तो कह रहा है कि विलियन के एक कितने भाग में? 1 बिलियन भाग में उपस्थित। अच्छा 1 बिलियन में कितना जीरो होता है पहले एक देख लेते हैं। हमने कहा कि 10 की घात बच्चों कितना होता है? 9 होता है। बिलियन का मतलब क्या होता है? एक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो हुआ कि नहीं? 4 एक कितना होगा? 5 4 9, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। कितना जा रहा है? अरब। इसका मतलब बच्चों हमको ये जा किस में रही है? सांद्रता अरब में जा रही है। 1 बिलियन इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। कई अरब जा रहा है? 1 अरब जा रहा है। अब कह रहा है कि इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा सांद्रता होता होगा। इसका मतलब 10 लाख भाग में ना बांटो, करके विलियन को 1 अरब भाग में बांट दिया जाए। अभी तक पानी के 10 लाखवें भाग हिस्से में देख रहे थे कि कितना गंदगी खुली हुई है, लेकिन कह रहा है कि अगर पानी का 1 लीटर पानी का आप लोग कितने भाग में बांट दो? 1 अरब भाग में बांट दो, तो विलियन में जितना विलेय घुला होगा उस विलियन की क्या कहलाती है? सांद्रता। इस सांद्रता का उपयोग बच्चों जनरली किया ही नहीं जाता है जल्दी पर कहीं पर, लेकिन बहुत रेयर केसेस में लैब वगैरह में इन सबको थोड़ा अपना बना लिया जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री की क्या होती है? ये सांद्रता होती है। तो बच्चों एक हम लोग क्या बोलेंगे? किसी विलियन के 1 अरब भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलियन की क्या कहते हैं? अंश प्रति बिलियन की सांद्रता कहा जाता है। उसकी पीपीबी की सांद्रता कहते हैं, वो पीपीबी की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, चलिए बच्चों देरी न करते हुए अब देखते हैं। तो हमने कहा किस तरह यहाँ से पीपीबी की सांद्रता की परिभाषा क्या हो सकती है? तो हमने कहा कि जो परिभाषा यहाँ से होगी वो क्या होगी? कह रहा है कि किसी विलयन के, ध्यान से देख के चलना। तो बच्चों यहाँ से हमको क्या बोलेगा? कह रहा है कि किसी विलयन के, देखो किसी विलयन के 1 अरब, ध्यान से देख के चलो, 1 अरब भाग में उपस्थित, 1 अरब भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा, उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन का क्या कहते हैं? पार्ट प्रति बिलियन की सांद्रता कहा जाता है। बच्चों क्या बोलते हैं? पार्ट प्रति बिलियन की सांद्रता कहते हैं। मतलब देखो ये जो सांद्रता होगी, अगर बहुत ज्यादा तनु होता है,
बहुत ज़्यादा पतली सांद्रता होती है। मतलब कह रहा है कि अगर एक गिलास शरबत बना रहे हो, उसमें क्या करो, 1 दाना चीनी डालो। 1 बाल्टी शरबत में 1 दाना चीनी डालो, तब जाकर के 1 अरबवें भाग में कितना चीनी का कण टूट के पहुँचा हुआ है, वही उस विलयन की क्या निकाल पाएँगे, सांद्रता। ये सांद्रता के कारण बहुत तनु विलयन बनता है। अच्छा, शरबत बनाते समय जितनी ज़्यादा चीनी डालेंगे, उतने गाढ़ा तो विलयन बनेगा। लेकिन कह रहा है कि गाढ़ा विलयन बनेगा, तो मतलब 10 लाखवें भाग में बहुत ज़्यादा चीनी की मात्रा आ जाएगी, 1 अरबवें भाग में। ये जो विलयन बनता है, 1 बाल्टी पानी में, 1 लोटा पानी में 1 दाना चीनी डाल देंगे, तो कितना कण टूट करके उसके अंदर जाकर के घुला है, वही 1 अरबवीं सांद्रता कहलाता है। तो बाबू यहाँ से अगर हमको बोलेगा कि पीपीबी की सांद्रता को कितने प्रकार से दर्शाया जा सकता है, तो हमने कहा कि इस सांद्रता को 3 प्रकार से दर्शाया जा सकता है। कहें सर 3 प्रकार से? तो हमने कहा हाँ, वेरी गुड, 3 प्रकार से इसको हम लोग दर्शा सकते हैं। अच्छा, प्रदर्शित पहले प्रकार से कैसे कर सकते हैं? हमने कहा कि पीपीबी की जो सांद्रता होती है, वो पीपीबी की सांद्रता वेट बाय वेट में भी निकाल सकते हैं। और दूसरा कह रहा है कि यहाँ से पीपीबी की जो सांद्रता होती है, वो वेट बाय वॉल्यूम में भी निकाल सकते हैं। और यहाँ से तीसरा कह रहा है कि जो हमारे पास में पीपीबी की सांद्रता है, वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी निकाल सकते हैं। सर अगर इसमें निकालेंगे तो क्या होगा? कह रहा है कि यहाँ से विलेय का बच्चों क्या निकाल के चलेंगे, भार, बटे यहाँ से हम लोग निकाल के चलेंगे विलयन का भार। अब बताओ, विलेय और विलयन दोनों का भार है, तो इसकी मात्रा जो होगा क्या होगा, ग्राम में। इसकी भी बच्चों मात्रा किसमें होगी, ग्राम में। अरबवां भाग होगा तो 10 लाखवां था तो 10 की घात 6 किए, अरबवां भाग है तो 10 की घात क्या होगा, 9 हो जाता है। अगर बच्चों यहीं से बोलेगा द्रव्यमान बटे आयतन देगा, तो यहाँ से हमको बोल देगा बच्चों, तो हमको करना पड़ेगा विलेय का भार तो किसमें हो जाएगा, ग्राम में। लेकिन यहाँ से हमको कह रहा है कि विलयन का आयतन किसमें होगा बच्चों, तो हमको कह रहा है कि जो विलयन का यहाँ से आयतन बनेगा, ये किसमें रहेगा, एमएल में रहेगा। और अरबवां भाग होगा तो 10 की घात कितना कर देंगे, 9 कर दिया जाएगा। अगर इसके लिए हम लोग निकाल करके चलेंगे डियर, तो यहाँ से क्या होता है, विलेय का आयतन, आयतन आयतन दोनों होना चाहिए, तो विलेय का क्या होगा, आयतन बच्चों यहाँ से निकाला जाएगा डियर और बटे। अच्छा, आयतन किस में होता है, एमएल में होता है। और यहाँ से हमको कह रहा है कि विलायक, क्या विलय नहीं होगा बच्चों, क्या होगा, यहाँ से विलयन और उसके बाद में का आयतन हमको दे देगा। और ये बोलेगा कि विलयन का आयतन किस में होना चाहिए, एमएल में होना चाहिए। और गुणे 10 की घात कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। अब पूरा का पूरा एकदम फंडा देख करके चलो, इसका मतलब इसका जो फॉर्मेशन किया जा सकता है डियर, इसका जो प्रदर्शन किया जा सकता है बच्चों, कई प्रकार से प्रदर्शन कर सकते हैं। 3 प्रकार से फार्मूला इसका बन सकता है। विलेय का भार ग्राम में होगा, क्या पीपीबी की सांद्रता वेट बाय वेट में, पीपीबी की सांद्रता वेट बाय वॉल्यूम में, पीपीबी की सांद्रता वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में। ये सांद्रता जो होती है बच्चों, हमारे पास में कैसी सांद्रता निकलती है, ठोसी। ये जो सांद्रता होती है कैसी निकलती है, द्रवी। और ये गैसों पर लागू होती है, किस पर लागू होती है, गैसों पर लागू होती है। तो ये हमारे पास में सूक्ष्म सांद्रता की इकाई होगी। मतलब इसका इतना पतला विलयन बनता है, इसके जैसा पतला कोई विलयन नहीं होता है। तो सबसे तनु विलयन की सांद्रता कौन सी होती है, तो दुनिया में सबसे तनु विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पीपीबी का उपयोग करते हैं। किसका, पीपीबी का। थोड़ी सी भारी होगी तो किसका उपयोग करेंगे, पीपीएम की सांद्रता का उपयोग किया जाता है। इन चीजों को कंठस्थ कर लें, इससे संबंधित न्यूमेरिकल आपके प्रश्न में आ सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को अच्छा खासा नोट करके रखें। ये थी आज की हमारी सूक्ष्म सांद्रता।